जो आपका ये है फाइनल अकाउंट। क्या है ये आपका फाइनल अकाउंट है, जो आपको इसको हिंदी में कहते हैं अंतिम खाते। क्या कहते हैं? अंतिम खाते कहते हैं। आइए इसके लिए सबसे पहले हम लोग परफॉर्मा बनाते हैं और परफॉर्मा पर हम लोग जो है विशेष बात करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, परफॉर्मा जो बनाते हैं, तो परफॉर्मा में सबसे पहले इसमें इसके अंतर्गत दो अकाउंट बनाया गया है। पहला देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डॉट फॉर द ईयर एंडिंग डॉट कोस्ट स्टार्ट और कोस्ट क्या है बंद। उसके बाद जब हम लोग परफॉर्मा बनाएंगे तो डीआर साइड में पार्टिकुलर्स ये आरएस अमाउंट को हम लोग नहीं लिखेंगे, आरएस से आपका इसको जो संकेत में दिया गया उसी वर्ड को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। उसके बाद है पार्टिकुलर्स आरएस, ये आपका सीआर साइड है। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। इस ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग कहते हैं व्यापार खाता। क्या कहते हैं? व्यापार खाता। और आप लोग को बताए भी थे कि व्यापार खाता किसे कहते हैं, जिस खाता के द्वारा सकल लाभ और सकल हानि को ज्ञात किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को क्या कहता है ज्ञात किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं व्यापारी खाता कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। उसके बाद आपका दिया है क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस खाता के द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग कहते हैं लाभ हानि खाता। क्या कहते हैं? लाभ हानि खाता कहते हैं। जिस खाता के द्वारा शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को ज्ञात किया जाता है, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को ज्ञात किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लाभ हानि खाता। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है आपको? आइए फाइनल अकाउंट क्या है, हम इस पर चर्चा करते हैं। फाइनल अकाउंट क्या होता है, यह क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये आपका फाइनल अकाउंट अंतिम खाते क्यों बनाते हैं? जितने भी व्यावसायिक संस्थान है, बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थान है, ये जानना चाहती है कि हमको एक वर्ष में कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ, कितना सकल लाभ हुआ, कितना सकल हमको क्या होगा हानि हुई, इसके और हमारी संपत्ति का क्या स्थिति है, हमारी संपत्ति का क्या स्थिति है, हमारे पास लायबिलिटी कितना है, एसेट्स कितना है, इस सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थान है, जो बड़े बड़े क्या है व्यावसायिक संस्थान है, जो वर्ष में एक बार अपना क्या करते हैं फाइनल अकाउंट क्या करते हैं बनाते हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं अंतिम खाते कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम खाते। आइए हम लोग चलते हैं। जब भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो डीआर साइड में सबसे पहले लिखते हैं पार्टिकुलर जो दिया ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट होगा आपको अमाउंट कॉलम में हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक जानते ही है जो प्रारंभिक रहतिया, जो प्रारंभ में जो स्टॉक किया जाता है, जब व्यापार प्रारंभ होती है उस समय जो स्टॉक किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में ओपनिंग स्टॉक। क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक। आइए उसके बाद है परचेजेज। परचेजेज माल जो खरीदते हैं, खरीदा गया माल को ही हम लोग क्या कहते हैं परचेजेज कहते हैं। जो माल खरीदते हैं इसका अमाउंट को इस कॉलम में लिखेंगे। लेस परचेजेज रिटर्न्स। माल जब खरीदते हैं तो बहुत से माल ऐसे आ जाता है जो डिफेक्टिव गुड्स होता है। जो क्या होता है? डिफेक्टिव गुड्स होता है, जो बेकार माल होता है, जो डैमेज माल होता है, डैमेज गुड्स होती है, उसको हम लोग वापस करते हैं। जो घर करके आता है उस अमाउंट को हम लोग यहाँ भी दर्शाते हैं और यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं दर्शा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए उसके अलावा इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें क्या क्या लिखते हैं कि क्रय एवं विक्रय एवं कल कारखाना से संबंधित मद को जो हानि होगा, जो आपका क्या है हानि होगा, ये हानि वाले आइटम को हम लोग कहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग के डीआर साइड लिखते हैं। जो हानि वाला आइटम है क्रय से रिलेटेड जो हानि होती है, कल कारखाना से रिलेटेड जो क्या होती है हानि होती है, ऐसी हानि को हम लोग क्या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के हम लोग डीआर साइड में लिखते हैं। समझिए बात को। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हम लोग सीआर साइड में चलते हैं। सीआर साइड में लिखते हैं सेल्स।
सेल्स का मतलब हुआ बेची गई वस्तु। बेची गई वस्तु को लोग क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। और सेल्स में से भी बहुत से वस्तु ऐसा होता है जो माने सेलर जो होता है वो देख नहीं पाता है, जांच नहीं कर पाता है और कस्टमर लेकर चला जाता है। बाद में कस्टमर को पता चलता है ये हमको डैमेज गुड्स हमको क्या मिल गया है, पुनः उस गुड्स को क्या करता है वो वापस करता है। इस कंडीशन में यहाँ लिखते हैं क्या, सेल्स रिटर्न कहते हैं। लेस सेल्स ने वो घटा करके जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, हमारे आपका जो कॉलम है, अमाउंट का जो कॉलम है इस कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। जब माल बेचते जो कुछ माल जो अविकृत माल हो जाता है, जो लास्ट में बच जाता है, ठीक है, उसी माल को हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो इसको हम लोग लास्ट में इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक समझ रहे बात को ना। उसके बाद आइए हम लोग कहाँ चलते हैं, उसके बाद जो कॉलम है वो कॉलम पर हम लोग चलते हैं। उस कलम में क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का कलम है, यहाँ 2 लिखे हैं और यहाँ क्या जो बाय लिखे हैं, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस कलम के डीआर से में क्या लिखते हैं कि क्रय विक्रय एवं कारखाना से संबंधित मदों को छोड़कर, माने जो ऊपर वाला जो मद है, जो ट्रेडिंग के जो मद है, उस मदों को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और शेष मद जो हानि होती है उस हानि को हम लोग क्या करते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर से में क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद आइए हम लोग लिखते हैं क्या, जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो सीआर सेट का जो अमाउंट है उस अमाउंट को छोड़ करके शेष जो भी अमाउंट होती है सब अमाउंट को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर सेट में जो लाभ होगा, जो क्या होगा यार, लाभ होगा, उस आइटम को हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। समझ रहे बात को ना। आइए हम लोग चलते हैं कि जब हम लोग परफॉर्मा बनाते हैं तो तुम लोग को बताए थे कि ये पूरे पेज में आपको क्या करना, परफॉर्मा क्या करना है, बनाना है। और नेक्स्ट पेज का जो हाफ पेज है उस हाफ पेज में आपको बैलेंस शीट क्या करना है, आपको बनाना है। बैलेंस शीट का मतलब होता है क्या, आर्थिक चिट्ठा। क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा, स्थिति विवरण। माने व्यवसायिक जो बड़े बड़े व्यवसायिक संस्थान है वो ये जानना चाहती है कि हमारे व्यवसाय में कितना का लायबिलिटी है और कितना का एसेट्स है। ये जानने के लिए ही क्या कहता है, आर्थिक चिट्ठा क्या कहता बनाया जाता है। समझ बात को ना। आइए लायबिलिटी साइड, इसमें 2 साइड होती है। इसमें टू और बाय का प्रयोग क्या किया है, नहीं किया जाता है ना। इसमें डीआर और सीआर का क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें होता है क्या, कैपिटल। उसके बाद एन आपका क्या होता है, इंटरेस्ट। उसके बाद बनता है नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट रहेगा तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। उसके बाद जो है लेस ड्राइंग है उसमें से हम लोग घटाकर यहाँ लिखेंगे। या अगर मान लें नेट प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, नेट लॉस ही दिया रहेगा, तो ये दोनों को जोड़ करके फिर इसमें से इसको घटा देंगे। फिर इसमें से घटाकर जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट कॉलम में क्या करेंगे, लिख देंगे। समझ रहे बात को ना। उसके बाद अब आइए शेष जो अमाउंट है, जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब होता है हिंदी क्या होता है, दायित्व, जिसको चुकाना है। इसको क्या करना है, चुकाना है। आज न कल हमको उसको क्या करना है, देना है। ऐसे आइटम को ही हम लोग क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। जैसे बैंक लोन है, जो आज न कल बैंक से हम लोन लिए तो आज न कल हमको क्या करना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। आज न कल हमको पेड करना पड़ेगा। जैसे क्रेडिटर है, जो महाजन से हमको पैसा लिए हुए हैं, जो आज न कल हमको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। आज न कल हमको क्या करना, देना पड़ेगा। ऐसे आइटम को जिसको चुकाना है, ऐसे आइटम को हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में हम लोग इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे। लेकिन हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा, इतना लिखने के बाद 5 लाइन अपने कॉपी में क्या करना है, छोड़ना है, ताकि इसका जो है ना कैलकुलेशन होता है जो आगे चल करके लंबा हो जाता है। इसलिए 5 लाइन आपको छोड़ कर क्या करना है, लिखना है। समझ रहे हैं। उसके बाद एसेट साइड में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, एसेट साइड में। एसेट साइड में देखिए लीज होल्ड फैक्ट्री है, उसको आपको शुरुआत में लिखना है। लीज होल्ड फैक्ट्री का मतलब होता है पट्टाधारी कारखाना, जो फिक्स होता है। क्या होता है, यह फिक्स आइटम सब होता है। इस आइटम को तुम लोग को बता रहे हैं। उसके बाद आपका फ्री होल्ड फैक्ट्री है, माने क्या, स्वतंत्र कारखाना है। स्वतंत्र आपको क्या है, कारखाना है। इसको आपको इस साइड आपको लिखना है। इस अमाउंट को भी आपको इसी साइड आपको क्या करना, लिखना है। उसके बाद है कैश इन हैंड, क्या है, हाथ में रोकर। कैश इन हैंड का क्या होता है, हाथ में रोकर। इसको आइटम को क्या करना है, अमाउंट कलम में डायरेक्ट लिखना है। उसके बाद कैश एट बैंक, बैंक में रोकर। कहा, बैंक में रोकर। इसको भी इस साइड में क्या करना है, लिखना है। ये जितना भी चीज आप देख रहे हैं ये सब सारी संपत्ति है। सारी चीज आप जो देख रहे हैं, आइटम सब देख रहे हैं, क्या है, संपत्ति है। ये आपका क्या है, एसेट्स है। ये आपका क्या है, एसेट्स है। इसीलिए इस कॉलम में हम लोग क्या लिखे हैं। उसके बाद क्या लिख दिए, संपत्तियों,
संपत्तियों जिसको बेच करके पैसा आता है, ऐसा संपत्ति इसको बेच करके आपको क्या आता है, पैसा आता है, उस सारे संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स में लिखते हैं। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर को अगर हम सेल करेंगे तो बेच करके पैसा आएगा। ऐसे मशीनरी है, उसको बेचेंगे तो पैसा आएगा। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, उसको बेचेंगे तो हमको क्या आएगा, पैसा आएगा। वो बेच करके जो पैसा आता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में लिखते हैं। और लास्ट में पुनः इसके लिए कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का आपने देखा दो जगह एंट्री होती है, एक आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट के सियासत में होती है, और एक एंट्री आपका होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, आपका लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री किया जाता है। समझ रहे बात को, क्लियर समझ रहे हैं, बात समझ रहे ना। अब यही बात आपको ये परफॉर्मा के लिए है, हम परफॉर्मा पर चर्चा करते हैं। सेकेंड पेज जो होती है, सेकेंड पेज का जो सेकेंड पेज का जो हाफ होता है, हाफ पेज से आपको क्या करना है, ये परफॉर्मा आपको क्या करना है, बनाना है, जिसमें आपको लायबिलिटी साइड और एसेट साइड होती है। आपको लायबिलिटी साइड आपको बता दिए हैं और एसेट साइड को भी क्या करें, बता दिए हैं। लास्ट में पुनः हम बता रहे हैं कि इसमें भूल करके भी इसमें DRCR का प्रयोग क्या करना नहीं करना है, ना इसमें 2 बाय का क्या करना है, प्रयोग करना है। दैट्स ऑल।